हे दिस इज रणजीत सिंह, आप देख रहे हैं चैनल दी का सब्सक्राइब नहीं करना प्लीज सब्सक्राइब करें। आगे जो करते हैं प्रश्न दो की कुछ एग्जांपल डायरेक्ट हो जाता है मतलब a - b + b tan x बटे 2 इक्वल टू हमें सीधे क्या करना है cos इनवर्स b + a cos x बटे में क्या a + b cos x। ये सीधे करना लेफ्ट हैंड साइड बराबर इसके होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के होनी चाहिए। तो हम क्या मान के चलते हैं, इस पूरे को क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। tan इनवर्स √a - b a + b tan इनवर्स tan x बटे 2 बराबर हमने क्या मान लिया थीटा मान लिया। तो हमारे पास क्या आएगा a - b a + b tan x by 2 इक्वल टू tan थीटा। क्वेश्चन कर लेते हैं, एक समीकरण कर लिए। अब हमें कोस में चाहिए करना है इसको, तो हम cos 2 थीटा का tan में सूत्र क्या आता है cos 2 थीटा हमारे पास क्या आता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan थीटा का मान ये वाला यहां से लिख देंगे, क्या आएगा हमारे पास 1 - tan, तो ये वर्गमूल हट जाएगा a - b बटे में क्या आएगा a + b tan स्क्वायर x by 2 अपॉन प्लस a - b a + b tan स्क्वायर x by 2। तो a + b इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, इसका भी a + b कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा a + b फिर माइनस का चिन्ह है a - b tan स्क्वायर x by 2 और नीचे भी इसी में आएगा a + b चिन्ह है प्लस का a - b tan स्क्वायर x by 2। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, a कॉमन ले लेंगे, तो a कॉमन लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर x by 2। फिर हम क्या लेंगे b, तो b में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर x by 2। इसी प्रकार नीचे करेंगे a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a + tan स्क्वायर x by 2 और प्लस b कॉमन लेंगे तो 1 - tan स्क्वायर x by 2 आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे किससे 1 - tan स्क्वायर x by 2 से, किसे डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर देखना पड़ा है, यहाँ पर क्या है b, तो इसको b अकेला है ऊपर तो किससे भाग देंगे 1 + tan स्क्वायर x से भाग दे देंगे। जो भी यहाँ पर इसको b के हटाना है ये, तो इस किससे भाग दे देंगे 1 + tan स्क्वायर x से क्या करेंगे भाग दे देंगे पूरी समीकरण को a अंश और हमें भाग देंगे। तो क्या आएगा 1 - tan स्क्वायर x बटे 2 1 + tan स्क्वायर x by 2 फिर प्लस का चिन्ह है b और यहां पर क्या रहेगा a, तो a कट जाएगा a अकेला रहेगा प्लस b, तो क्या आएगा 1 - tan स्क्वायर x बटे 2 और 1 + tan स्क्वायर x by 2। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये सूत्र जो हमने यहाँ पर लगाया था cos 2 थीटा बराबर क्या था 1 - tan स्क्वायर, यहाँ पर एंगल क्या आ जाता है हाफ, तो एंगल पहले से यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 गुना हो जाएगा। तो ये पूरा सूत्र किसका बन जाएगा cos थीटा, तो क्या बन जाएगा cos x + b बटे में a + b cos x किसके बराबर है cos 2 थीटा के बराबर है, किसके बराबर है cos 2 थीटा के। तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स a cos x + b बटे में a + b cos x। ठीक, अब थीटा का हमारे पास मान कितना है, ये पूरा थीटा का मान हमारे पास, ये थीटा का मान यहां पर लिख देते हैं, क्या आएगा 2 tan इनवर्स √a - b बटे a + b tan x by 2 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा cos इनवर्स a cos x + b बटे में a + b cos x। तो इस प्रकार आपको ये सिद्ध करना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 का tan π/4 + 1/2 cos इनवर्स a बटे b प्लस tan π/4 - 1/2 cos इनवर्स a बटे b। सिद्ध क्या करना है हमें 2b बटे a होता है। बड़ा सिंपल है, आप इन दो ये सेम है, इसको क्या मानते हैं थीटा मानते हैं, इसको मैंने क्या मान लिया थीटा। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास a बटे b बराबर cos 2 थीटा। ठीक, अब हमारे पास इस समीकरण को किस प्रकार लिखा जाएगा tan π/4 प्लस थीटा, और इसको क्या लिखा जाएगा
टेन पाई बटे 4 माइनस थीटा। टेन पाई बटे 4 प्लस थीटा, टेन पाई बटे 4 माइनस थीटा। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, टेन पाई बटे 4, सूत्र इसका क्या आता है, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी बटे में 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो क्या रहेगा, टेन पाई बटे 4, टेन पाई बटे 4 का मान क्या आता है, 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, प्लस 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा। तो इनका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा, क्या आएगा, 1 प्लस 2 टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीप्लाई के साथ क्या आएगा, प्लस 1 माइनस 2 टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 2 टेन थीटा से 2 टेन थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 2, तो हमारे पास 2 कॉमन आ गया, क्या रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और एक इसका सूत्र है कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा हमारे पास क्या होता है, पिछली एग्जाम्पल में किया था मैंने, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका उल्टा है ये, तो क्या है हमारे पास 2 सेक 2 थीटा, या इसको इस प्रकार लिख सकते हो 2 बटे कोस 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा हमारे पास क्या है, a बटे b, समीकरण 1 से a बटे b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b बटे में a बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। आपको इस प्रकार करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 के यदि कोस इनवर्स x बटे a कोस इनवर्स y बटे b बराबर अल्फा है, तो हमें भी करना है। ये किस प्रकार करेंगे, ये सेलेक्ट करते हैं, क्या है, कोस इनवर्स x बटे a प्लस कोस इनवर्स y बटे a सॉरी b है, y बटे a नहीं y बटे b बराबर क्या है, अल्फा। अब हमें पता है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सूत्र क्या आता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडरूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर x बटे a है, y हमारे पास क्या y बटे b है। तो पहले में मान क्या आएगा, कोस इनवर्स हमारे पास मान लेते हैं x बटे a x बटे b, x y बटे क्या आ गया a b, माइनस का चिन्ह अंडरूट 1 माइनस क्या लिखेंगे, x स्क्वायर है तो क्या आएगा x स्क्वायर बटे a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे a b स्क्वायर बराबर क्या आएगा अल्फा। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, x बटे a b, कोस को उधर ले जाएंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे a, फिर इसको इस प्रकार ऐड करते हैं, 1 माइनस x स्क्वायर बटे a स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर कोस अल्फा। कोस अल्फा को इस तरफ देते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स वाई बटे ए बी माइनस कोस अल्फा, और इस पूरे को क्या लेते हैं, उस तरफ दे देते हैं, बराबर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। क्योंकि अब इसका वर्ग करेंगे, अगर यहाँ पर वर्ग करते हैं 2 बार वर्ग करना पड़ता है, तो ये 2 में फिर आ जाता। अब इसको एक बार वर्ग कर देंगे तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा, एक्स वाई इंटू ए बी माइनस कोस अल्फा पावर बराबर इनका वर्गमूल हो जाएगा, करेगा 1 एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो इनका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई बटे ए बी इंटू कोस अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमें सीधे क्या करना है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वो हमारे पास है, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास है, तो इसको क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर भी है। अब हमें देखते हैं कोस, ये वो हमारे पास है, ये भी हमें सिद्ध करना है, ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखना है, माइनस 2 एक्स वाई बटे ए बी कोस अल्फा। अब हमारे पास इधर कोस स्क्वायर और इधर क्या बच गया 1,
तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, इसको मोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, एक उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर अल्फा हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस 2xy इंटू कोस अल्फा प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा होता है, जो बड़े सिद्ध कर दिया। तो आपके ये प्रश्न का एग्जांपल नंबर 5 इस प्रकार करना है, अभ्यास कर लेंगे। धीरे आपको पहले सभी सूत्र याद होंगे, सूत्रों से ये क्या देंगे आसानी से प्रश्न होंगे। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 क्या है, कोस इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर, और ये तो हमें इसलिए क्या करना है, हमें हल करना है, समीकरण का क्या ज्ञात करना है, हल यानी x का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं माना a इक्वल टू क्या है tan थीटा है, क्योंकि ये सूत्र आपको पता लग रहा होगा किसका बनना है, और ये कोस अगर यहाँ पर a की जगह tan थीटा होता तो एक किसका मान बनता कोस 2 थीटा का सूत्र बना था, और b इक्वल टू क्या मान लेते हैं tan फाई है। तो इसे मान लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बराबर हमारे पास क्या है 2 tan इनवर्स x है। तो इसको पूरा पिछले एग्जांपल में मैंने इसका सूत्र बताया था, क्या सूत्र होता है कोस 2 थीटा, तो इसका क्या सूत्र होगा कोस इनवर्स कोस 2 फाई बराबर हमारे पास क्या गया 2 tan इनवर्स x। तो ये कोस कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या गया 2 थीटा प्लस 2 फाई बराबर 2 tan इनवर्स x, 2 से कैंसिल हो गया। थीटा का मान लीजिए, थीटा का मान यहाँ से क्या आएगा tan इनवर्स से, और यहाँ से मान क्या आएगा दूसरा tan इनवर्स b बराबर क्या आएगा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स a पिछली वाली वीडियो मैंने बताया था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का सूत्र क्या होता है tan इनवर्स a प्लस b बटे a माइनस b इसका क्या होता है सूत्र होता है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा a प्लस b tan इनवर्स a माइनस b बराबर क्या आएगा tan इनवर्स x। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया a प्लस b बटे में a माइनस ab। ठीक क्लियर। अगला एग्जांपल नंबर 7 क्या है कोस tan इनवर्स sin कोट इनवर्स x बराबर से कहते हैं वर्गमूल x स्क्वायर प्लस a बटे में x स्क्वायर प्लस 2। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो यहाँ पर कोट को किसमें चेंज करना पड़ेगा पहले साइन में। तो मान लेते हैं कोट इनवर्स x बराबर क्या है थीटा है, तो x बराबर क्या आएगा कोट थीटा। तो साइन का मान किस प्रकार क्या दिया जाएगा साइन थीटा हमारे पास क्या होगा 1 बटे क्या आता है कोसेक थीटा, और 1 बटे कोसेक थीटा क्या आता है हमारे पास √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट का मान x है तो क्या आएगा √1 प्लस x स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया, यानी थीटा हमारे पास कितना आ गया यहाँ से अगर थीटा की बात की जाए तो साइन इनवर्स 1 बटे √1 प्लस x स्क्वायर, यानी कोट इनवर्स x हमारे पास क्या आ गया साइन इनवर्स 1 बटे √1 प्लस x स्क्वायर। इसका मान यहाँ पे रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आएगा हमारे पास कोस tan इनवर्स साइन इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर। तो साइन कैसे हो जाएगा, क्या आ जाएगा कोस tan इनवर्स 1 बटे √1 प्लस x स्क्वायर। अब क्या करना है tan को किसमें चेंज करना है अपने को कोस में। तो इसके 2-3 तरीके हैं, एक तो आप लाल टक्का वाली विधि से कर सकते हो, या फिर आप सीधा इसमें पुट कर सकते हो। तो इस प्रकार करना है tan इनवर्स क्या आएगा 1 बटे √1 प्लस x स्क्वायर है, तो कोट इनवर्स x क्या होगा मान लेते थीटा है, तो क्या आएगा हमारे पास 1 बटे √1 प्लस x स्क्वायर बराबर क्या आएगा हमारे पास tan थीटा, तो कोट थीटा बराबर हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा कोट सॉरी इसी से कर सकते हैं, क्या आएगा 1 प्लस x स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या है 1 प्लस √1 प्लस x स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर बराबर क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया वर्गमूल 2 प्लस x स्क्वायर बटे में 1 प्लस x स्क्वायर। अपने को किसमें चाहिए कोस में, तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा
1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मान लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड। आपको इस प्रकार एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। tan इनवर्स 1 बटे a माइनस एक्स, tan इनवर्स 1 बटे x बराबर में ये दे रखा है, तो हमें हल करना है समीकरण को, यानी x का मान ज्ञात करना है। माइनस का चिन्ह है तो हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स 1 बटे a माइनस 1 माइनस 1 बटे x 1 प्लस 1 बटे a माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x इक्वल टू हमारे पास क्या है tan इनवर्स 1 बटे a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसको हल करेंगे क्या आएगा tan इनवर्स, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा x माइनस a प्लस 1, तो a माइनस एक्स से कैंसिल कर देगा, क्या आएगा x a माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या आएगा tan इनवर्स 1 बटे में a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा x माइनस a प्लस 1 बटे में x a माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसका वजन गुणा करके हल करना है इसको, क्या आएगा मल्टीप्लाई किया इसके साथ क्या आएगा a एक्स स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस a स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स का किया क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a एक्स और माइनस एक्स, फिर a का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा x माइनस a प्लस 1 बराबर ये हमारे पास रहेगा x a माइनस एक्स और प्लस 1। तो हमारे पास कैसे हैं वो देखने हैं। ये हमारे पास a स्क्वायर एक्स है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या रह गया x माइनस a रह गया। अब हम देखते हैं a स्क्वायर केला है माइनस एक्स स्क्वायर, तो a x और a x दोनों कट गए, x कट गया और ये x इधर आ गया प्लस का, एक से a कट गया, ठीक, और हमारे पास क्या रहेगा a माइनस a इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर x माइनस a, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लिया तो क्या लिख सकते हैं x माइनस a और x प्लस a और इसको x माइनस a। तो पूरी समीकरण में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है x माइनस a, तो x माइनस a कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या रहेगा a स्क्वायर और यहाँ पर क्या रहेगा x माइनस a और यहाँ पर क्या रहेगा 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ सकता है a, और या हमारे पास x बराबर क्या आ सकता है a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। तो इस प्रकार आपको एग्जाम्पल नंबर 8 का समीकरण का क्या करना है, हल ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। तो लास्ट एग्जाम्पल है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। हल करना है, x का मान ज्ञात करना है। इसमें भी आप सूत्र लगा सकते हो sin इनवर्स प्लस sin इनवर्स y, परंतु उसमें बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। आप इसको क्या करो कोस में चेंज कर लो। अब हमें पता है पिछली वीडियो में मैंने बताया था sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या आता है π/2 होता है। तो हम इसको sin इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस कोस इनवर्स x। तो यहाँ पर लिखेंगे π/2 माइनस कोस इनवर्स x प्लस π/2 माइनस कोस इनवर्स 2x बराबर π/3। π/2 प्लस पाई माइनस π/3 2π/3, और इसका चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस का आना था लेकिन माइनस गुणा कर देते हैं क्योंकि यही क्या है माइनस की है। तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x। अब इसमें आप सूत्र लगाना है कौन सा, कोस इनवर्स a प्लस कोस इनवर्स b। क्या होता है सूत्र, कोस इनवर्स a b माइनस अंडर 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर। तो a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 2b है, तो क्या आएगा तो सूत्र कोस इनवर्स a b यानी 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 2π/3। कोस उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस अंडर 1 माइनस x स्क्वायर अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर कोस 2π/3, कोस 2π/3 यानी कोस पाई माइनस π/3 क्या होता है माइनस π/3 माइनस कोस π/3 और π/3 का मान कितना होता है 1/2 यानी कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो इसका मान क्या आ गया माइनस 1/2 हो गया हमारे पास। क्या लिख दिया मैंने 2x स्क्वायर माइनस अंडर 1 माइनस x स्क्वायर अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो इसका वर्ग करना है, तो मैंने पहले बताया था इसको क्या करो एक तरफ रख लो बाकी दूसरे एक तरफ रखो। क्या लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू अंडर 1 माइनस x स्क्वायर
अंडर 1 माइनस 4x। तो इसका क्या करते हैं, वर्गमूल कर दिया। तो वर्गमूल करने पर क्या गया, 2x स्क्वायर का वर्गमूल क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x रेज टू 4। ठीक, अब इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, क्या आएगा 4x4 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो कट जाएगा, क्या रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1/4। ठीक, इक्वल टू 1 माइनस 5x स्क्वायर और हमारे पास 4x4 से कट गया और 2 5x और कितना हो गया हमारे पास 7x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो 7x स्क्वायर इक्वल टू 3/4, x स्क्वायर इक्वल टू 3/28। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या है, x इक्वल टू प्लस माइनस √3/28। ठीक है, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन को हल कर लेना है। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 1/2 √3/7। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 9 करना है। आगे करते हैं क्वेश्चंस, प्रश्न नंबर 2 के जो क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई परेशानी आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सेक्स स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल टू 15। तो हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स 2 को क्या मान लेते हैं, थीटा। तो हमारे पास tan थीटा बराबर क्या आ गया 2। अब ये पूरा थीटा का मान है, यानी सेक्स स्क्वायर थीटा चाहिए। तो सेक्स स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा 5। तो हमारे पास सेक्स स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब इसको क्या मान लेते हैं 5, कोट इनवर्स 3 इक्वल टू क्या मान लिया 5। तो कोट 5 हमारे पास कितना आ गया 3। अब हमें चाहिए कोसेक का, तो कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 9 हमारे पास हो गया 10। तो हमारे पास क्या गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या गया 10। अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में मान लिखा जाए तो हमारे पास इसका मान क्या गया 5, इसका मान क्या गया 10। तो हमारे पास क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 5 प्लस 10 इक्वल टू 15। ठीक है, ऐसा सा क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर सिद्ध करना है। सूत्र है वैसे ही सिद्ध करना है। तो पहला पार्ट लेके चलते हैं। मान लेते हैं, माना x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू क्या मान लिया tan थीटा। इसकी राइट हैंड साइड में लिख देते हैं, x इक्वल टू क्या लिख देते हैं tan थीटा। तो क्या आ गया sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको क्या करो साइन और कॉस में चेंज कर दो। साइन इनवर्स क्या आ गया 2 sin थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन इनवर्स 2 sin थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर एलसीएम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या आएगा साइन इनवर्स, तो कोस के ऊपर चला जाए कट जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या है कोस 2 sin थीटा कोस थीटा आ जाएगा। और साइन 2 थीटा का सूत्र क्या आता है हमारे पास 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर लगा देंगे साइन इनवर्स क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 थीटा। थीटा हमारे पास क्या आएगा यहाँ से tan इनवर्स x। तो यहाँ पर वापस मान लेते हैं क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो इस प्रकार आपको करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी इसी प्रकार करना है। x का हम क्या मान लेना है tan थीटा मान लेना है, ये आपको खुद को करना है। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स अंडर ax बटे bx, tan इनवर्स अंडर bx बटे cx, tan इनवर्स cx बटे ab हमें सिद्ध क्या करना है पाई है, जहां हमारे पास a प्लस c हमारे पास क्या दे रखा है x दे रखा है। हल करते हैं इसको। अब आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स c z
का सूत्र क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका सूत्र होता है। इसे मान लिखेंगे अपने क्या आएगा, tan इनवर्स। तो पहला क्या हमारे पास तीनों का योग अंडरूट ए एक्स बी सी प्लस अंडरूट बी एक्स सी ए प्लस अंडरूट सी एक्स ए बी, और फिर तीनों का क्या है मल्टीप्लाई, ए एक्स बी सी बी एक्स सी ए और अंडरूट क्या है हमारे पास सी एक्स ए बी, और बटे में हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 दो का मल्टीप्लाई है अंडरूट ए एक्स बी सी बी एक्स सी ए प्लस बी एक्स सी एक्स ए बी प्लस सी एक्स ए बी एक्स बी सी है। अब अगर इनका एलसीएम लिया जाए, अगर इनमें कॉमन लिया जाए तो क्या बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर x अंडरूट x और अंडरूट x, तो हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स। तो इनका एलसीएम क्या आएगा अंडरूट a b और c, क्या आएगा अंडरूट a b और c। तो यहाँ पर a नहीं है तो a का मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, तो क्या आएगा a अंडरूट ए का क्या आएगा a, अंडरूट एक्स तो कॉमन ही आ गया, और यहाँ पर क्या रहेगा b और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास c। फिर इसी प्रकार इसमें करें तो इसमें नीचे क्या b 2 बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे a b और c, और ऊपर क्या है अंडरूट ए एक्स प्लस इंटू अंडरूट बी एक्स और अंडरूट सी एक्स। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपने, क्योंकि एक अंडरूट से अंडरूट कट जाएगा तो क्या आएगा अंडरूट ए बी सी, और हमारे पास क्या है एक्स अंडरूट एक्स, क्योंकि अंडरूट एक्स का अंडरूट एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। नीचे ये सेम रहेगा, नीचे वाला पार्ट सेम रखना है। अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी क्या है x, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के स्थान पर क्या लिख दो x लिख दो, क्या आएगा x अंडरूट x बटे अंडरूट इस पूरे को क्या मान लो z मान लो, क्या आएगा a b c माइनस x अंडरूट x बटे अंडरूट a b c बटे में क्या है z, और ये दोनों क्या हो गए 0, यानी tan इनवर्स हमारे पास क्या आ गया 0। और tan इनवर्स का मान लिखना है पाई में, तो क्या लिखोगे tan पाई, 0 को क्या लिख सकते हो tan पाई का मान क्या होता है 0 होता है, तो हमारे पास क्या है पाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पाई हमारे पास। इस प्रकार आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अगली वीडियो मिलते हैं, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर पाया प्लीज सब्सक्राइब करें, अंतिम तक देखने